क्वेश्चन जो है ना वो होता क्या है? क्वेश्चन पता है कौन बंदे करते हैं? दो तरह के लोग करते हैं क्वेश्चन। एक वो जिनको काम करते हैं ना उनको उलझने आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, वो सॉल्व करते हैं। दूसरा वो करते हैं जो सीखने के मूड में होते हैं लेकिन प्रैक्टिकली वो नहीं करते, तो उसका नुकसान उनको क्या होता है कि बार बार वो एक ही सवाल करते रहते। तो जो करते हैं ना उनके सवाल बदलते जाते हैं। पहला सवाल जवाब मिला, एप्लीकेशन हो गई, काम शुरू हो गया, फिर अगला सवाल, फिर अगला सवाल, इस तरह उस तरह के क्वेश्चन की बात करें मुझसे। आपके किसी को कोई सवाल है तो मुझे बताएं, स्पोर्ट्स के वाले से पूछ लें। असल में आप लोगों ने मुझे इसका आदि कर दिया, वैसे मैं वैसे ही बोलता हूँ जी, बोलो। एक ब्लेंडेड कल मैंने आपको सिखाया समझा, आप ब्लेंड करें अपनी एजुकेशन, ठीक है? आप हमसे ज़्यादा आसानी से कर लो, ये कितने मैंने बोले कि आप हमसे ज़्यादा आसानी से ब्लेंड कर लो कि हमसे नहीं होगा। हमने अपनी स्किल्स जो है ना फुटबॉल खेलने की, हॉकी खेलने की, उन्हीं को डोमिनेट करना, उसके अंदर ये मेरी बातें आटोमेटिक दिखाता होगा। लेकिन आपने चूँकि स्पोर्ट्स टीम नहीं, आपने किसी लेवल पे आपका मसला नहीं है, आप हर काम में पकड़ लो। सबसे बड़ा पंगा क्या है? अपने आप के साथ फिजिकली एक्टिव हो जाए। उसके अंदर ये सारी चीज़ों में से 5, 10, 12, 15 जितनी ब्लेंडेड मैंने बनाई है, ये स्किल्स आपको आनी चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपको प्रीहेबिलिटेशन आ जाएगी। और प्रीहेबिलिटेशन क्या है कि आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कोई जड़ हो, किसी को पेन हो, आपको वेट नहीं करना। आप हर किसी को पकड़ के बता सकते हो कि भाई तेरा वेट भी कम कर सकती हूँ, तेरी शेप भी ठीक कर सकती हूँ, तेरा पॉस्चर और एडजस्टमेंट भी कर सकती हूँ, या कर सकता हूँ। ऐसे होगा कि नहीं डॉक्टर? तो ये बेटा काम क्यों नहीं कर रहा? फिर क्या होगा? फिर आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। आप उसको कहीं यार खेला करो, ये खेलोगे तो हमारी बॉडी इस तरह की होगी, फिर आप हमारे साथ रेफर करो। तो हमारा यही मसला आ रहा है कि हम एक दूसरे का हिस्सा नहीं बन रहे, मुखालफत शुरू कर रहे हैं, उसे ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा ये स्टाइल चले ना चले, उतनी देर में मैं आपको ये बात समझा दूँ कि काइनेटिक चेंज होती क्या है। ओके, आप आओ, तो वाली आप भी आए। ये दोनों डॉक्टर्स हैं और एक लफ्ज़ एक चीज़ है काइनेटिक चेंज। ये आप लोगों को जिस तरह नियम आ रहा है ना, अगर नहीं आता तो फिजिकली अगर आपको काइनेटिक चेंज समझ आती तो ट्रेनिंग करा कैसे? आप काफ़ी पेश कर रहे हो, तो क्या मार रहे हो ना? तो ये दोनों बंदे आपको समझाने की कोशिश करेंगे काइनेटिक चेंज क्या होता है। चलो समझाओ, उधर से बड़ी बात होती है, बोलो। जैसे अभी दो मसल थे सर ने बोला, एक बाइसेप्स है और एक ट्राइसेप्स है, तो वो दोनों अब जैसे हम लोग इसको पुश करते हैं तो हमारा जो ये वर्क करेगा, जो मसल हमारा वर्क करेगा, अपन हम इसके साथ जो दूसरी मूवमेंट करेंगे तो इन दोनों की जो मूवमेंट हो रही है, अब मैं ये मूवमेंट कर दूँ और ये मूवमेंट हो ही नहीं सकेगी, तो ये जो दोनों के साथ जो मूवमेंट कहलाती है उसको हम काइनेटिक चेंज कहते हैं। दो मूवमेंट का एक दूसरे के साथ कंबाइन होना, और अगर वो कंबाइन नहीं हो रही है तो यहाँ पे मसला होगा हमारी बॉडी में, क्योंकि अगर हम अपना हाथ पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं तो जो हम रिलैक्स करना होगा या कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो वो होगा नहीं। दो चीज़ें अभी जो सर ने इतनी देर से हम ब्लेंड करने की बात करें, जैसे आपस में भी ब्लेंड हो रहा है, इसी तरह हमारी बॉडी भी आपस में ब्लेंड होकर ही काम करती है कि अगर एक मूवमेंट काम करेगी, एक मसल काम करेगा तो दूसरे को भी काम करना पड़ेगा उसको सपोर्ट करने के लिए, ताकि आगे की मूवमेंट हो सके। इस पूरे प्रोसेस को बेसिकली हम कहते हैं काइनेटिक चेंज। किसी को समझ तो नहीं आई? हाँ बोलो। बेसिकली मैं इन्हीं की बात को थोड़ा सा और थोड़ा जोर से बोलिएगा प्लीज। अच्छा, बेसिकली मैं इन्हीं की बात को आगे लेके जाऊंगा। जैसे कि इन्होंने बात की ना, जैसे कि बात की ना कि एक चीज को चलने के लिए सपोर्ट, जैसे अगर आपको चलना भी है तो आपको दो पैरों की जरूरत है। एक पैर से आप चलेंगे नहीं, मतलब प्रॉपर वॉकिंग नहीं खिलाएगी। अगर आपको किसी चीज को ग्रिप करनी है तो आप एक उंगली से तो ग्रिप नहीं, आपको आप बोलेंगे आपने पैन को ग्रिप करना है, आपने एक उंगली से करनी है। एक आपकी जो एक उंगली भी है ना जिससे आप ग्रिप कर रहे हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे मसल्स वर्क कर रहे होते हैं, सही? उसके अंदर आपके जॉइंट्स भी हैं, उसके अंदर आपके लिगमेंट भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिलके काम करती हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की भी अगर हम मिसाल देगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी वर्क करती है तो उस पर एक हैंड होगा, सही है, जो कमांड जारी करेगा। फिर
फिर उसके बाद उसके वर्कर्स होंगे, कुछ मैनेजर्स होंगे जो चीज़ों को मैनेज करेंगे, कुछ लोग होंगे जो चीज़ें मॉनिटर कर रहे होंगे। तो काइनेटिक चेंज बेसिकली ऐसा है कि हम काइनेटिक बेसिकली है क्या, हम मूवमेंट आपकी सही है, तो आपकी काइनेटिक्स को पूरा जो चेन है पूरी मॉनिटरिंग से लेके कमांड से लेके एक चीज हो गई आपने परसीव करी, आपके पास आई एक चीज, फिर उसकी वर्किंग हुई आपके दिमाग के अंदर कि आपको करना क्या है इधर, उसके बाद फिर जाके उसके जो आउटकम्स आने लगे, उसके रिजल्ट्स आने लगे कि आपकी किस किस चीज की यहाँ पे जरूरत है। बात ये है कि अगर मुझे हाथ को मूव करना है तो हाथ मूव मुझे क्यों करना है, बात ये है ना, तो इस चीज का भी एक प्रोसेस होगा जो दिमाग में चल रहा है। तो हमारी काइनेटिक चेंज बेसिकली इसी प्रिंसिपल्स पे वर्क कर रही होगी कि हमें क्या करना है, क्यों करना है और किस तरीके से करना है, हमारी मूवमेंट क्यों होनी है, कहाँ होनी है और किस तरीके से होनी है, कौन कौन सी ऐसी जॉइंट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी मसल्स हैं जो हमारे वर्क करेंगे तो हम ग्लास उठा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मसल्स हैं, कौन कौन से ऐसे जॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे लिगमेंट्स हैं जिस पे टेंशन पड़ेगी, जिस पे क्या कहते हैं, जिस पे कमांड आएगी तो हम वॉक कर सकते हैं। सर कंफ्यूजन नहीं सर, उन्होंने थोड़ा सा कुछ समझाया, आपने कंफ्यूज कर दिया। अच्छा, ये दोनों बच्चे जो है ना माशाल्लाह बड़े एनर्जी में हैं, बात समझाना वाकई मुश्किल है, ठीक है, क्यों, कोई बात ना पड़ी है, प्रैक्टिकली आपने इसको किए ही नहीं। अभी ये चेहरे आपने देखते हैं ना, तो यार ये क्या मसला है, चलो यार बयान करो। ओके, ये कंफ्यूजन जो है ना ये क्यों आ रही है, इन्होंने प्रैक्टिकली नहीं सीखा हुआ। और जब ये काइनेटिक चेंज पहली दफ़ा मुझे किसी ने सिखाई थी तो वो भी यही कर रहे थे, तो मेरा फ़र्क आप लोगों से क्या है, अगर समझ नहीं आती तो आप खड़ा करो। 1990 में कोचेज आए तो पाकिस्तान में स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग पढ़ाने के लिए ब्रूस वाले सर क्रेस ये ऑस्ट्रेलियन थे। तो मैं क्लास में बैठा था तो उन्होंने ना दूसरे दिन, पहले दिन दूसरे दिन, तो मैंने उनको क्वेश्चन किया तो उसने मुझे जवाब दिया, मैंने फिर क्वेश्चन किया, उसने फिर जवाब दिया, मैंने तीसरी दफ़ा सेम क्वेश्चन किया, मुझे समझ नहीं आ रही थी। उसने कहा कि इन सबको समझ आ रही है, तुम्हें क्यों नहीं आ रही। अब ये मेरी ज़िंदगी का पहला छक्का है जो मैंने मारा। मैंने उनको कहा कि मुझे ये तो नहीं पता कि मुझे समझ क्यों नहीं आ रही, मुझे ये पता है कि इनको किसी को समझ नहीं आ रही। समझ रहे हो बात क्यों? वो इसलिए है कि उस सारी क्लास में थोड़ी बहुत जो अंग्रेजी आती थी मुझे आती थी, वो लेक्चर 1.5 दिन से अंग्रेजी में दे रहा था। अब जब उसने ये कहा कि इनको समझ आ रही तो मुझे गुस्सा चढ़ गया, मुझे ये भूल गया कि मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे ये कि ये तो मुझे गारंटी के इनको बिल्कुल नहीं आती। भाई क्या है यार, ओके, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि हाउ इज इट पॉसिबल। मैंने उसको कहा कि तुम अंग्रेजी में पढ़ा रहे हो, मेरी अपनी प्रॉब्लम। सारे सिस्टम को बंद कर दें, मैं वैसे बात करूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बेटा रिलैक्स होकर करेगा, देख लो सर कंटिन्यू आराम से करेंगे। वही ना, कोई बात नहीं, ये बात आपको ऐसे समझ आ जाएगी, ठीक है। तो उसने कहा कि तुम ये कैसे कह सकते हो। मैंने कहा भाई इनको तो अंग्रेजी नहीं आती। उसने ऐसे देखा, उसने कहा हाउ इज इट पॉसिबल। मैंने कहा मुझे पता है इस बात का, ये सारे कोच है मेरे साथ, आर्मी को लेके बैठे हुए थे, वापडा वाले थे, पुराने कोच खिलाड़ी, उसको कहाँ से अंग्रेजी आती। तो उन्होंने मैं सबसे ज़्यादा था तो मेरी अंग्रेजी की टूटी फूटी थी। यार इसकी आवाज़ भी बंद कर देना, बाकी बंद कर दे, इसको बंद कर दो यार। अब वो जो उसने बात की आपको समझ आएगी हमारी कौम का मसला क्या है। अब वो मुझे जब उसको यकीन हो गया ना कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो उसने बड़ी कमाल बात की है जो आप लोगों को मैं सिखाना चाहता हूँ। उसने कहा कि जब मैं 1 दिन से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, तुम यूँ क्यों कर रहे हो सर।
ये मुझे छोटे होते हुए बात समझ आ गई थी, हमारी कौम को ये करने की आदत है, समझ आए ना। तो आपने इसकी इनकी बातों में ना यूँ कर रहे हो, खुदा के बंदे सुबह की तालियां बजा दी तो उसकी बात पे आपको वो नहीं समझ आई, बंदा टपर 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 बोल के चला गया, आप उसको समझ रहे हैं बड़ा अच्छा मुकर्रर है, भाई मुकर्रर नहीं, बात समझो। अब ये दोनों काइनेटिक चेन अपनी किताब की समझा गया, लेकिन मैं कसम उठाता हूँ किसी को समझ नहीं। ट्राई करें आप इसे, दो बंदों ने आपको सिखाया है, तो मैंने ठेका थोड़ी दिया, हो गया काम फिर आपका। बोलो बेटा। बेसिकली काइनेटिक चेंज वो नहीं, आपको इनसे जो सीखा इनसे जो सीखा वो सिखाओ। देखो ना, उसको अपनी आती है, उसको भी तीसरी आती है, आपसे कोई नहीं सीखा है ना। ये जालिम लोग डॉक्टरों से नहीं सीखते, तुम कहाँ से सीखोगे? क्यों जी? तो क्या करना है इसका? क्या करना है इसका? ये करने की मैं आपको देखिए, मसल से हर फोर्स गुजरती है, मसल से हर फोर्स गुजरती है। मैंने ये जेवलिन है मेरे हाथ में, ये मैंने फेंकना है दूर। सबसे पहले सोचें कि फोर्स जनरेट कहाँ से होती है? कहाँ से होती है? अच्छा, फोर्स जनरेट कहाँ से होती है? दिमाग ऑर्डर करता है, जनरेट फोर्स नहीं कर रहा, ऑर्डर करता है। सर दिमाग जमीन order से। करता है। यस, कहाँ से? जमीन से। इसने मुझसे सीखा हुआ, ऐसे नहीं छलांग लगा के, ये ना समझना, ये हर क्लास में लगा। मुझे ऐसे लल्लू नहीं समझना, आप लोगों ने बड़ी मेहनत करके अपना काम किया मैंने लाइफ, क्योंकि मैं इतने कॉन्फिडेंस से इनको कह सकता हूँ कि इसको कहा किसने बता दिया, इसको तो मैंने ही बताया तो उसको पता चला ना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मेरे पास जो सिर्फ मैं ही अमेरिका से लाया हूँ, पाकिस्तानियों को नहीं बताऊँगा। तो ये जो हमारी एजुकेशन वो ये दोनों बच्चों ने बात करी बेचारों ने, लेकिन ये पेपर पास कर लेंगे इस बात से, ज़िंदगी में काम नहीं आए। ज़िंदगी में तब आएगी अपने होते थोड़ा, ज़िंदगी में ऐसे काम लेके जाना है। फोर्स कहाँ से जनरेट हो रही है? ज़मीन से। ये मैंने जनरेट की फोर्स ज़मीन से, और ये मेरे मसल्स के अंदर से गुजर के तो चैलेंज के अंदर निकली। ये जो रास्ता है ना, इसको काइनेटिक चेन है। मुश्किल बात है इसके नहीं अंदर, हर सर। गेम की, हर चीज़ की यही चीज़। अब इसको आप किताब की शक्ल में बनाओगे, पेपर लिखना है, पहले इसको बार बार करोगे तो पेपर बना दोगे। अगर किताब पढ़ोगे तो एप्लीकेशन नहीं हो रही, समझ ही नहीं आ रही क्या करना। डॉक्टर क्या करें? ट्रांसफर ऑफ फोर्स मसल के जरिए जो होती है, वो ट्रांसफर का जो रास्ता है उसको काइनेटिक चेन समझते हैं, कहते हैं। अब यहाँ पे आपने सीखना क्या है? ये तो आपने सीख लिया, ये क्या है? अब इसमें सीखना क्या है? आप थ्रो करो, बार बार करो। ये अब 50 दफ़ा ये थ्रो करता है तो आपको कहता है क्या कि मेरे यहाँ पेन हो रहा है, सर जी, उस्ताद जी यहाँ पेन हो रहा है। इसका क्या मतलब है? ट्रांसफर ऑफ फोर्स जो हो रही है उसके अंदर ये मसल वीक है, वीकर लिंक है ये। इसको ट्रेनिंग कराने को प्रीहेबिलिटेशन कहते हैं। तो काइनेटिक चेन समझ आएगी तो ये ट्रेन होगा ना, नहीं तो आप क्या करोगे? तो कोई बात नहीं बेटा, 5 थ्रो रह गई, अब 5 थ्रो में जड़ हो जाएगा, फिर क्या चाहिए? रिहेबिलिटेशन। तो अगर आप प्रीहेबिलिटेशन पे आ जाओ तो रिहेबिलिटेशन तो काम ही बहुत कम है। एग्रीड? समझ में यही बात? तो आप प्रीहेबिलिटेशन सीखें। हर स्पोर्ट्स में प्रीहेबिलिटेशन चाहिए, हर इंसान को प्रीहेबिलिटेशन चाहिए, हर काम को प्रीहेबिलिटेशन चाहिए। तो आप वो सब्जेक्ट छोड़ के तो आप वो काम कर रहे हो, इंजर्ड हो रहे हो, नहीं समझ ना बेटा, समझिए ना। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। सवाल है, काइनेटिक चेन में दो कैटेगरी होती है ना, एक ओपन काइनेटिक होती है और एक क्लोज काइनेटिक होती है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। नानी बता रहे हैं कुछ चीज़ें बेटा, आपको ज़्यादा एलेबोरेट करने का पता नहीं। आपने सीखी नहीं, आप कौन सी गेम से हो? मैं नेटबॉल से। तो जब किसी काम को डायरेक्ट करोगे तो वो क्लोज चेन में आएगा। डाइवर्स होगा फुटबॉल तो ओपन स्टेट उसमें आ जाएगा, चेन में आ जाएगा। तो इसलिए डाइवर्सिटी है, मसल को मुख्तलिफ एंगल में यूज करना। तो काइनेटिक चेन इसकी बड़ी क्लियर है, जैवलिन थ्रो की। डिस्कस की बड़ी क्लियर है, चेन बनेगी तो आप निकल जाएगा। इसमें कभी हेड मार रहे हैं, कभी बॉम मार रहे हैं, कभी टिल्ट कर रहे हैं, उसकी चेन हर वक्त एंगुलर होती है, ये ओपन होती है। तो लेकिन वो कहते कंफ्यूज नहीं करना, ज़्यादा करके चल लेते हैं चीज़ों को, उस काम करेगा। जो ये काम नहीं करेंगे ना, मतलब जो काइनेटिक चेन को समझने की कोशिश नहीं करेगा, उसको मैं अगली बातें बताना चाहता भी नहीं, क्योंकि ये फिर मुझे 10 साल बाद आके फिर क्या कहता कि काइनेटिक चेन क्या होती है। तो इसलिए ये टेक्निकली बात जो है ना, इसे दिमाग में रखें कि मैं बड़ा साउंड वे से आप लोगों को लेकर चलना चाहता हूँ कि अगर आप ये बातें नहीं मान रहे हो तो मैं अगली बातें आपसे करना भी नहीं चाहता, मेरा कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं है। आज ये गड़बड़ कर रहा है सारा। ओके, ठीक है, ओके। ये मैं आपको छोटी सी अपनी स्टोरी बताता हूँ। आपने सीखी है इसको?
उसके हाथ में था। इसको याद ही नहीं है किस तरह ये काम करना है। आज पकड़ी गई ना मैडम, ऐसे हुआ ना, तेज बोलने से कुछ नहीं होता भाई, समझो। अमल अमल बहुत जरूरी है। यूट्यूब चैनल खोलने वाले हैं। ओके, मैं एक आम खिलाड़ी था। ये मैं अपनी बात इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह मैंने सीखा है ना वो आपके लिए सामने है। तो मेरा पहला क्वेश्चन कोच ने कहा भागो, तो मैंने उससे पूछा क्यों भागना है। अब उसके पास क्या आंसर था, उसने कहा कि तुम भागोगा, छोड़ो। अब ये जवाब नहीं किसी बच्चे को देने का, ठीक है। उसने दोबारा, मैंने 2-3 दिन भाग के फिर मैंने कहा यार क्यों भागते रहते, मैंने तो ओवर वर्ल्ड या छोटे इवेंट करना है, तो तुम भगाई जा रहे हो। वो उसने कहा कि कैसे करता था वो ना, कि 15 किलोमीटर, इसका मतलब 15 किलोमीटर था, मतलब ये कोचिंग थी। तो खैर कोई गिला नहीं है किसी से, तो इससे मेरी लड़ाई हुई कि यार इसको वजह ढूंढनी चाहिए कि क्यों भागे। तो हम लोग भगाते थे लोगों को, बेसिकली इनकी इंडोरेंस अच्छी हुई, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पहला आया, इसमें ये मेरे साथ रनर थे, तो उसमें मेरा क्वेश्चन था भाई कि आप क्यों भागे। तो प्लीज़ अपने मेरी बेहतरी की वजह क्या बनी वो बताने लगा हूँ। अगर आप ये मॉडल इख्तियार कर लेंगे आपको समझ, आप जो भी करते हो, तो मैंने बताया मैं क्यों कर, ये क्यों अपनी ज़िंदगी में लें, हर काम, खाना पीना, उठना बैठना, इसकी वजूहत ढूंढेंगे, आपको बात करनी है। सब ठीक है, नेक्स्ट जल्दी करना है। तो ये वो पहले मैराथन खिलाड़ी थे, ये दोनों मुझसे उम्र में बड़े थे। क्या थे? उम्र में बड़े, दोनों मुझसे उम्र में बड़े थे। ये जो राइट पैर में बहुत छोटा था, यानी मैं 22 साल का खुद था। ये दो बेटा भी काम कर रहे हो ना, तो ये मैं तब करता था। तो ये जो है ये वारिस मसीह, ये हमारा स्वीपर था, क्या था। और वो जो था वो मेरा रोटी करने वाला नागरिक था, जावेद। बंदे कौन थे और अब क्या है ये सुने। ये उस वक्त की मेरी सोच थी कि आपके साथ जो लोग होते हैं उनको ग्रो करना चाहिए। आप आज से बना लें तो आपके साथ जब किसी को ग्रो, अगर किसी को लिफ्ट करते हो ना, ऊपर उठाते हो, तो आपको ऊपर जाना पड़ता है। तो मैं यहाँ से आपको उठा के चला हूँ, यहाँ से उठाया ना नीचे से, तो मैं यहाँ आऊँगा, फिर उठाऊँगा, मैं ऊँचा होता जा रहा हूँ, ऊपर आते जा रहा हूँ। तो मुझे लिफ्ट करने की आदत है, तो ये आदत अपनी ठीक करें। तो ये दोनों बच्चों को, ये एक क्रिश्चियन है वारिस मसीह, और वो जट था बरादरी का। ये झंड के पास इसका गाँव था, इसके दोनों को गाँव को मैं जानता हूँ। ये गाँवों की क्या है और वो मैं पूरे पाकिस्तान को तकरीबन जानता हूँ, ये लोग जो मुझे जानते हैं उनको आइडिया है। ये दोनों परे वाला जो है उसकी अभी कनाडा में अपनी सब्जी की मार्केट है, जो परे वाला। तो क्या था, रोटी खिलाने वाला। और ये जो है ये बेहतरीन जिंदगी गुजार रहा है, सूबेदार मेजर फौज में रिटायर हुआ है, और इसका बेटा अभी मौजूदा चैंपियन है इसी इवेंट का मैराथन। तो क्या मुझे कॉन्फिडेंट आती थी, एक काम मुझे आता था, बाकी सारा कोई काम कर रहे हैं जो सारे करते हैं, बाकी जा रहे हैं सारे। तो मुझे ये था कि 5 मिनट से मैं मॉनिटर करता था, इनको ओवर ट्रेनिंग नहीं होती, ये 2-2 घंटे ट्रेनिंग करते थे। लेकिन जब इनको ओवर ट्रेनिंग होती थी तो मैं इनको रोक लेता था, 2 दिन रेस्ट दे देता था। ये काम आप लोग नहीं कर पा रहे। एक छोटा सा काम सीखने से अगर तुम ट्रेनिंग अच्छे तरीके से करा लो तो क्या हासिल है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें मैंने स्टार्टेड कोचिंग, जब मुझे लगा कि मेरा कोच मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, मैंने खुद कोचिंग स्टार्ट कर, ये कहना चाह रहा हूँ। तो आप खुद काम शुरू कर दो अगर आपको उस्ताद सेटिस्फाइड नहीं कर रहे। उस वक्त गूगल नहीं था, उस्ताद गूगल जी समझते हो, ये नहीं था उस वक्त। बहुत मुश्किल थी जिंदगी गुजारनी, जिंदगी समझनी। अब तो आप एक गूगल करें, चैट जीपीटी करें, आपको हर चीज़ बता रही है। तो अब तो एग्जीक्यूशन में मसला है। फिर ये जितने भी ये नेवी का प्राइम था, हमने तो कभी जिंदगी में मेडल नहीं जीते। तो मैं जब कोच बना तो सारे मेडल ही मेडल थे। तो ये मेरे उस वक्त के बच्चे, ये सारे किसी न किसी मुकाम में होंगे। अब मुझे नहीं पता, इतना तो टाइम नहीं होता, लेकिन ये सारों को ग्रो किया। और मेरे से में कुछ उम्र में बड़े थे। नेक्स्ट वापस आइए। ये जो मैंने फोटो पर लगाया हुआ ना, इसलिए लगाया हुआ है कि ये पीक होती है इंसान की। जब हमारा चीफ थे नेवी के उस टाइम पे ना, फसी बुखारी का नाम था, तो उन तक पहुंच गया। तो उसके बाद बचा क्या? तो ऑलवेज एक चीज़ याद रखें कि टॉप पे जगह खाली होती है, तो हमेशा टॉप पे जाने की कोशिश करें। आप समझो बात, टॉप पे जगह खाली होती है, ठीक है। बाकी नीचे तो गुड गुड प्रोग्राम है ना सारा, तो ट्राई किया करें टॉप पे रहें। नेक्स्ट, अच्छा इसमें अब ये फिक्र है आपके, इसमें मैं ये खड़ा हूँ, ठीक है। इसमें ये एक लेफ्टिनेंट कमांडर शब्बीर साहब होते थे पुराने, वो शफकत साहब अभी कुछ देर पहले उनकी डेथ हुई है। ये मेरे क्लास फेलो थे,
क्या थे? मैं क्लियर बहुत था इसमें क्वेश्चन, मैं छोटी उम्र में मैं इन चीज़ों को समझना शुरू कर दिया था। सर आज इधर नेक्स्ट अभी उसी को अच्छा, यहाँ पे बताना ये है कि इसमें ये मेजर नासिर साहब हैं, ये लोग कुछ अमेरिका चले गए, कुछ जापान चले गए, पाकिस्तान में नहीं ये लोग बहुत सारे, और कुछ कब्रिस्तान चले गए। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तो जल्दी से जो बातें आपके साथ हुई उनके इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर, तो इसलिए मैं सबसे आखिर में ये बातें रखी हुई आती है। नेक्स्ट फिर टीचिंग करें, जो आपसे बात हुई है, खाली बात समझ लेने से हमें कोई बेहतरी नहीं आती। आपको जो बातें समझे, खुदा के लिए जो महफिल में लोग हैं, कोई नहीं मिलता, अपने घर में बातें शुरू करते हैं। ये सारी बातें हमारी वहाँ से होंगी तो आप हेल्थ प्रमोशन की तरफ आओगे, तो वहाँ से स्पोर्ट्स में जन्म लेना है अच्छे तरीके से, बाकी आप ज़बरदस्ती कर रहे हो लोगों के साथ। फिर ये इंटरनेशनल लेवल पे अचीवमेंट जो भी है, नेक्स्ट ये टीचिंग जो मैंने कहा कि आप किया करें। ये मुख्तलिफ मुल्कों में जो पढ़ाता हूँ, ठीक है, तारुफ आखिर में इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको पता हो कि आपके साथ पता बातें कर रहा था, वो कुछ करता भी है, सिर्फ बातों से नहीं बात बन रही ना, पूरी दुनिया में ये काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट तो ये मुख्तलिफ मुल्कों में अभी यहाँ पे जो पाकिस्तान के भी स्पोर्ट्स चला रहे हैं, ये निबाल है, मतलब ये लोग जो हैं, ये जो मेरे साथ इस फोटो में बैठे हैं, ये खालिद साहब है जो ओलंपिक काप चला रहे हैं। आप लोग सारे इनके नाम से मालूम होंगे, खालिद सेक्रेटरी लोग ओलंपिक के अंदर ये हमारे साथ एथलेटिक में खेल रहे हैं। फिर वो एजुकेशन है, जो ये स्कॉलरशिप मिलते हैं बंदे को, जो आपसे मैं तो कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं भी कोर्सेज की प्रोडक्ट हूँ, क्या मैं कोई फॉर्मल एजुकेशन का बंदा नहीं हूँ, फॉर्मल एजुकेशन मेरी बात की है, इसलिए मैंने उसका जिक्र भी नहीं किया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कोई तालीम की आपसे बात नहीं की, लेकिन मैं कोर्सेज से डेवलप हूँ। 97 में 98 में मुझे पहला कोर्स मिला जिसमें आप बैठे हो, तो अगर आप ग्रो करना चाहिए तो ये एक शॉर्टकट है ज़िंदगी में आगे जाने का आप लोगों को। तब पहले के नहीं था इस तरह से, पहले में सालों लगते थे, 10-10 साल बाद कोर्सेज आते थे। अब आपके लिए पूरी दुनिया खुली। अभी साहब मुझे कह रहे थे कि मैंने कहाँ से किया है, किधर के डेली वाले कहाँ से किया आपने? आपकी अमेरिका से। तो ये घर बैठ के करते हैं अमेरिका से, तो ये आप कर सकते हो। पहले ये चक्कर नहीं था, दुनिया में ऑनलाइन वाला खाता नहीं था, तो आपको कोई रोक नहीं रहा। आप अपने रास्ते की दीवार को तो अगर आप कहें ना कि मैं रोक रहा हूँ या वो रोक रहा है, तो ये झूठ है, इस फलसफे से बाहर है। तो ये अमेरिका में पेन स्टेट यूनिवर्सिटी है, जहाँ से मेरी अप्रेंटिसशिप है। ये मेरे साथ खड़ा है, ये रॉयल मटिक है, जो अभी मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन। नेक्स्ट अब चूँकि हमारा अपना वर्ल्ड चैंपियन ऐसे किसी के साथ देने का मजा नहीं आता, तो ये कोलोराडो स्प्रिंग्स है, जहाँ पे हर बंदा, जिस तरह आप लोग बैठे हो, हर बंदा वर्ल्ड चैंपियन होता है। ये उनका सेंटर अमेरिका। ये कोलोराडो स्प्रिंग्स है अपना डेनवर, एक रियासत है कि कोलोराडो, उसके अंदर कोलोराडो स्प्रिंग्स सिटी है और डेनवर इसका डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट तो ये कुछ उन्होंने हमें प्रैक्टिकल लर्निंग, जो आपको कहता हूँ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जो आप लोग किया करें, जहाँ भी जाते हो ध्यान दिया करो चीज़ों पे, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का जो आइडिया है, जो आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ बार बार कि आप लोग जो भी करते हो, जिस स्पोर्ट्स से भी हो, फिटनेस को प्रोमिनेंट बनाएं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। स्पोर्ट्स का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है हेल्थ का, ये लोगों से डिस्कस करें। लोग खुद ब खुद खेलेंगे, आपको मिलते क्यों करते हैं लोगों के आपको खेलें, आप उनको उसके बेनिफिट्स बताया करें, इसके फायदे क्या हैं खेलें। दो लोग ऑटोमेटिकली आपके पीछे चलेंगे। तो ये IOC हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ से मुझे ये फाइनली जो मैंने वहाँ पे काम किया था, उसकी प्रेजेंटेशन मैंने दी थी। इसमें जो खास बात थी, यहाँ पे ये फिक्रा पढ़ा नहीं जा रहा आप लोगों से, इसमें मैंने इनसे वादा किया था कि आपने मेरे ऊपर 3 करोड़ रुपया खर्च किया है, तो मैं किसी ना किसी तरीके से कुछ भी करूँ, मैं टीचिंग जरूर दूँगा सारी चीज़ें। तो ये प्रॉमिस मेरा कायम है। मैं हर लिहाज से, हर तरीके से आपको टीच करने की कोशिश करता रहता हूँ, क्योंकि ये तालीम उन्होंने मुझे फ्री में दी है, पैसे उन्होंने खर्च किए हैं। तो मैं इतना भी वो नहीं हूँ, ज़मीर मेरा जिंदा है कि आप लोगों को मैं कभी इस काम में थकता नहीं। आप बहुत सारे लोग इस बात के गवाह हैं, कितनी बड़ी क्लास बैठे हो आप, तो मुझे 80 क्रॉस कर दो दिया सवेरों बाद, तो 60-50 से तो मेरा रब्ता हुआ है कि नहीं हुआ। तो मेरा कितना हौसला होगा कि मैं सारों को मैसेज भी देता हूँ, सबको गाइड भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ। तो ये मेरी वो मोटिवेशन है जो मुझे वहाँ से मिली, जहाँ से ये आप लोगों इन चीज़ों को अपने आप को जिंदा रखें। नेक्स्ट
तो ये एक छोटी सी कहानी है। मैं डेलावेयर यूनिवर्सिटी में कोच हो गया। ये अपना ये इतने बड़े दिल का काम है। अगर इस कॉम में काम कर रहे हैं, ये दरवाज़ा खुलता है, आप लोग टीच करते हो, टेंशन दे रहे हो ना कर सकते, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई सिंसियरिटी नहीं है। लेकिन ये जो चंद चेहरे सिंसियर बैठे हैं, इनके लिए मैं सब बर्दाश्त करूँ। आप भी ये करें, अपनी बर्दाश्त पेशेंस बढ़ाएं। जब आप क्लास में खड़े होते हो टेंशन ना लें, कोई बात नहीं है, ये अपना सिस्टम है, ऐसे ही चलेगा। मैं अमेरिका में डेलावेयर यूनिवर्सिटी में लड़कियों का कोर्स सेलेक्ट हुआ। मैं पाकिस्तान वापस आ गया कि नहीं, ये काम तो मुझे समझ है, जो आपसे बातें हुई 2 दिन हुई है ना, मज़ा है ना। आप मुझे बताएं कि ये बातें किसने करनी थी आपसे। तो ये सोच के मैं वापस आ गया कि बाकी मेरी कौन कोई बातें सिखाएगा समझाएगी कोई नहीं। क्योंकि अगर मैंने इतनी बारी काट के मुझे समझ आई है, तो ये तो आपको बार हो नहीं रहे, आप एफर्ट ही नहीं कर रहे उस लेवल की, तो आपको कैसे समझ आ रही है। तो इसलिए आपको बहुत देखे तो ये काम फिर मुझे ना कुत्ते रखने पड़े। भले यहाँ आया तो मुझे ये समझ ही नहीं आया कि बात क्या। डॉक्टर साहब आप वाला ये जो डॉक्टर साहब जो आप ये करके गए ना तकरीर यहाँ पे करो, जो आप तकरीर यहाँ करके गए हो ना, मेरा भी यही याद था। मुझे लगता था कि लोग बात समझ रहे हैं, लोगों को बात समझ नहीं आती। फिर मैंने ये कुत्ते रखे, जंगल में रहा, वहाँ जाके मैंने समझा, बकरियाँ रखी, तो पैगम्बरों वाला काम करके मैंने समझा कि ये इंसान सीखे क्या करे। तो अगर नहीं समझ आती तो बकरियाँ रखो। आप यकीन करो कि आपको मेरी बात समझ आएगी। बकरी आपको वाकई बहुत कुछ सिखाती है, वो बात नहीं मानती। तो जिसने बकरी पाल ली, बकरी को एक तो होता ना रस्सी बांधना, नहीं, खुली बकरी जिसने पाल ली ना, मैं गारंटी करता हूँ इंसान उसके लिए मसला नहीं है, उसको इंसान को गुस्सा नहीं आता। समझ रहे बात नहीं। तो इसलिए वो काम करके 4 साल में जंगल में रहा। उसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए वापस आया हूँ मार्केट में। लेकिन उसके से पहले मैंने किया क्या जो आपसे टोटो करता हूँ, मैं हर काम प्रैक्टिकली करता हूँ। इसको कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। अभी तारफ समझ आ रहा है ना, ऐसे भी इतनी बातें हो जाती हैं। ये देखो, कोई काम ऐसा नहीं जो प्रैक्टिकली मैंने ना किया। इसमें मुझे क्या एडवांटेज है कि मुझे बताने में दिक्कत नहीं होती, आपको कोई बात समझाने में दिक्कत नहीं होती, ऐसा है कि नहीं है। तो इसलिए कुछ ना कुछ जो भी प्रैक्टिकली करते हो, चलते भी हो ना चलते हो, तब भी सोचा करो कि कितने मसल एक्टिवेट हो गए, बैठने में क्या हो रहा है, ठीक है ना, कितनी कैलोरीज लग रही है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कहा कि दिनों की बात है, हफ्तों की बात है, बहुत ज़्यादा होते तो 2-4 महीने लगते हैं, आपको हर बात समझ आने लगी। नेक्स्ट, तो प्रैक्टिकली हर चीज़ आपके सामने है। नेक्स्ट, बाकी ये भी देख लीजिए, भी काम मैं साथ करता हूँ, ठीक है। ये ऐसी जगहों को वैसा बना लेता हूँ। तो ये मेरा खानदानी काम है, जिम्मेदारा टाइप नहीं होता। तो ये बाकी ये जो काम है ये अच्छा है। नेक्स्ट, तो ये अक्षय नदी 2019 में इसके साथ मैं था। तो जिस वजह से ओलंपिक क्वालिफाई किया है, साउथ एशियन गेम खेलने हमारी रिकॉर्ड। तो इसके बाद आखिरी स्लाइड वो चलानी है आपने, ब्लैंकेट वाली। तो जलील साहब आगे हैं, इनको सर भी टाइम है, मैं कंटिन्यू करूँ। आपने दिया मेंटली काफ़ी लोग प्रिपेयर हो। अभी डॉक्टर साहब आपके उसका बात है कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। आप अपने स्किल्स को बेहतर करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आप लोग बेटा बैठ जाओ। तो बहुत ज़्यादा हो गया, कहाँ से आ रहा है? नहीं ये देखो बहुत लोग हुए तो सब आए तो सारे हैं शायद दरवाजे से नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गया। सरदनान शहद बटने का टाइम आ गया, इसलिए आप इस तरह करेंगे ना कि 12:30 बजे सर को तो मैं सब अपना टाइम ले लेंगे, उसके बाद हम अपना कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट। ओके भाई, इन बातों पे हम बात कर रहे थे। ये हैं आप, अभी गौर से सुने मेरी बात। वो बच्चे आपने इनको बाहर भेज दें, इनको कुछ समझ नहीं आ रही, बाहर गेट से बाहर जाके समझा के फिर अंदर ले जाओ।
ये जो चीज़ें हैं ये आपको जितनी ज़्यादा आप लोगों के अंदर होंगी उतने ज़्यादा आप लोग रेस्पेक्टफुल वे से अपना काम कर पाओ। ठीक हो गया? इसमें यहाँ तक हम उस दिन पहुँचे थे जनरल कंडीशनिंग फिटनेस कंपोनेंट तक। काइनेटिक चेंज मैंने आज आपको समझा दिया, ऐसा हुआ। उसके बाद स्ट्रेचिंग है, इस पर भी मैंने आज बात कर दी है कि मसल क्या करता है और उसके केस उसको स्ट्रेच क्यों करता है। ये याद रहेगी बात। हमारे यहाँ एक कल्चर डेवलप हुआ है, बड़ा गंदा कल्चर डेवलप हुआ है कि स्ट्रेच बढ़ाओ। ये हर बंदा ये कहता है स्ट्रेच बढ़ाओ, नहीं, फिक्रा क्या है, स्ट्रेच पूरी करो जितनी चाहिए। अब फुटबॉलर की स्ट्रेच आप बढ़ा देंगे ज़्यादा बाद उसका तो मसल वापस ही नहीं आएगा, उसका तो मूवमेंट ही स्लो हो जाएगी। तो जो उसको जितनी इस फुटबॉलर को चाहिए उसकी जिम्नास्टिक वाली स्ट्रेचिंग उसको नहीं देगी हम। तो ये टेक्निकल पॉइंट है जो कि बहुत बड़ा मिसिंग है पाकिस्तान के अंदर, उसमें बड़ी गलतियाँ होती हैं और हमारे दिमाग में डाला जाता है स्ट्रेचिंग ज़्यादा करोगे तो इंजरी नहीं होगी। स्ट्रेचिंग ज़्यादा करने से शदीद इंजरी होगी जो ठीक नहीं होगी। ठीक है, स्ट्रेचिंग पूरी करनी है जो आपकी गेम के हिसाब से होना चाहिए, उतनी आपके स्ट्रेच होना चाहिए। हर गेम के अपने अपने स्ट्रेच हैं, वो आप अपने अपने कोचेज जो है ना अपने नेट से भी देख रहे हैं तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। ओके, दूसरा स्ट्रेच क्यों किया जाता है? आपके मसल स्टिफ हो गए ट्रेनिंग करने से, उनको स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, ब्लड फ्लो तेज हो जाएगा। ब्लड फ्लो तेज हो जाएगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा, तो इसलिए मसल स्ट्रेच करना इसलिए भी जरूरी होता है। उसके बाद आ जाती है जी क्रॉस योगा। क्रॉस में क्या होता है? जिम वाले बताओ, क्रॉसफिट जी मैडम आप बताएं, क्रॉसफिट क्या होता है? ये आइडिया जी बोले प्लीज। जी कौन सी मुझे बोले? फ्री हैंड और कोई बॉडी वर्कआउट ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज है ना इसमें, क्लासरूम में आप कंफ्यूज हैं? जरूर मैं कोशिश कीजिए अगर वो आवाज़ कम कर रहे हो। जिम्नास्टिक इसका कम्बो है ना? यस, तो अभी आपको समझ आई बात, दिस इज गुड आंसर। तो इसके बाद अगली क्या है? योगा है। योगा क्यों किया जाता है? साथ साथ ये बताइए कि इनमें कौन सी चीज़ है जिसके आपको पैसे नहीं मिलते, कौन सी चीज़ें जो कराएं आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तो इसलिए सीखें, मेरे लिए ना सीखें, मुझे भी चाहिए आप लोगों से ये सीखना। ये आपको सारी बातें आनी चाहिए, आप इस फील्ड के लोग। अच्छा सारी नहीं आते तो मैक्सिमम कर लो, मैक्सिमम नहीं आते तो मिनिमम ही कर लो, लेकिन इसके बगैर गुजारा नहीं आता। और आपसे की बातें आगे ट्रांसफर होती। योगा क्यों करते हैं? ओके, योगा जो बुनियादी तौर पे है ना, अभी ये हिंदू मज़हब में बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, ठीक है। और अभी वो योगा डे एसईओ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रखा है, जिसको हमने बहुत बुरी तरह से निगेट किया है। उसमें काफ़ी बड़ी डिबेट उनके साथ हमारे सीनियर्स की चल रही है। योगा जो है बुनियादी, आपको क्यों चाहिए? आप सजदे में चले जाते हो ना, तो लंबा सजदा भी योगा है, बेसिकली ये कंसंट्रेशन है। अच्छा, इसमें जो हमारे काम का है ना, योगा बेसिकली मेडिटेशन के लिए होता है, ठीक है, मुराकबा जिसको कहते हैं। लेकिन आप इसको अगर पावर योगा पे ले जाएंगे तो आपको एडवांटेज है बहुत। आप पावर योगा को डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। पावर योगा यहाँ पे आपके मसल पे स्ट्रेस है, ऐसा वो पावर है। एक तो सिंपल आपने कोई पोस्चर बनाया और मेडिटेशन में चले गए, दैट इज योगा। लेकिन पावर योगा है उसमें आपके मसल पे स्ट्रेस क्रिएट हो और उसके साथ आप मुराकबे में जाए, तो उसका आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। पावर योगा आप लोगों को कराना चाहिए। तो योगा पे भी एतराज़ नहीं है, लेकिन पावर योगा हमें सूट करता है फिजिकल वालों, ठीक है। उसके बाद आगे एरोबिक और जुम्बा। एरोबिक है क्या? इस पर भी इनाम हो सकता है अगर आप उसका सही जवाब दें। मैंने इधर बुला रहा ना। हाँ और कोई
वो डर गई, कहते मैंने नहीं आना। अच्छा आप बोलो, फिर भी जवाब देने की कोशिश करें जोर से। ऑक्सीजन को बेसिकली बॉडी में यूज करने की सलाहियत यार इतना पढ़े हो डॉक्टर साहब, इतना तो ना करें ना, आपने तो बड़ा अच्छी तरह पढ़ा है, उसका तर्जुमा करें। इसको ना वो आपके साथ तो आपके अपने इख्तलाफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं। अच्छा सुने, आप ना मुझे एक समझ आ गई बात को कंफ्यूज अच्छा कर रहे हैं। मैं जितना जोर लगा रहा हूँ सिंपल करो उतना कंफ्यूज अच्छा कर रहा हूँ, मतलब अच्छा बोला पहले 2-3 लफ्ज़ ठीक बोले उसके बाद बड़ा घर कर लिया। देखिए मैं जो भी कर रहा हूँ ना सुबह से दैट इज द रूटीन। हर कोई एक्टिविटी जो मेरे ऑक्सीजन के निज़ाम से चल रही है, अब ये थोड़ी तेज़ हो गई है तो फिर भी मैं बात कर रहा हूँ इट्स ओके, और तेज़ हो गई है फिर भी मैं बात कर रहा हूँ इट्स ओके। लेकिन अगर ये फिजिकल एक्टिविटी जो भी मैं बात कर रहा हूँ, अगर मेरा सांस बढ़ने लगे इट मीन्स कि मेरा ऑक्सीजन से काम नहीं चल रहा, तो दैट इज एनारोबिक। तो एरोबिक का फायदा क्या है, आप देर तक एक्टिविटी कर सकते हैं। एनारोबिक का नुकसान क्या है कि फौरन आपको एक्टिविटी रोकनी है, आपका सांस बढ़ने लग जाएगा, आपकी धड़कन तेज हो जाएगी, अंडरस्टैंड करें बात को, तो आपकी लिमिटेशन क्रॉस होने लगेगी तो आप रुक जाओगे। एरोबिक की एक्टिविटी को आप लंबा जाना है ना, आपने 100 किलोमीटर जाना है तो एनारोबिक से नहीं जाएंगे, एरोबिक से ही जाएंगे। तो इसलिए एरोबिक के एडवांटेजेस और हैं, एनारोबिक की और है। एनारोबिक रिक्वायरमेंट कहाँ पे है स्पोर्ट्स के अंदर, आम आदमी की जिंदगी में ये दो चीज़ें ऐड करते हैं एरोबिक्स। एरोबिक्स क्या है, वॉक जॉग सब एरोबिक्स है। अब वो VO2 नेक्स्ट वो बढ़ना है इस सारे के साथ। आपकी ऑक्सीजन की जो क्वालिटी है, ऑक्सीजन का जो मेल एक्सेल है उसका वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम बेहतर हो जाएगा। किससे होगा, एरोबिक एक्टिविटी करने से, बैठ के नहीं, सोने से नहीं, ठीक है, एक्टिविटी करने से। यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो मुश्किल तो नहीं बता रहा अभी तक। तो जुम्बा क्या है, ये भी उसी किस्म है, ये थोड़ा सा एग्रेशन में डांस है। अब है क्या एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी है सारी, तो ये सारे काम आपको आने चाहिए। वेट लॉस क्या है वो समझाया था मैंने BMR के साथ। अब होता क्या है बात साहब ने, जब तक को पता कि यार फलाने का वेट लॉस करो, आप लोग ये बातें करते हो ना वेट लॉस करो, तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ये हो नहीं सकता इंसान का वेट लॉस ना हो अगर आपको बीमार की समझ, मुमकिन नहीं है। हाँ दूसरी मुमकिन है तो आपको छूट कर रहा होगा, वो आपको फूड नहीं बता रहा जो वो खा रहा है, आप उसको लिख के दे रहे हैं वो, और अलग से वो थोड़ा बहुत चस्का लेंगे वो बताई नहीं रहा, इससे भी वेट कम नहीं होता। तो इसलिए ये तालमेल है दोनों चीज़ों का, एक्टिविटी का और फूड का, जिसको इससे ज़्यादा एड्रेस करने की जरूरत नहीं। वेट गेन कैसे होता है, नहीं वेट गेन वो वाला वेट गेन खतरनाक है जिसमें आपका फैट बढ़े। आप मसल गेन करके वेट बढ़ाएंगे तो आप कारीगर हो, अदरवाइज तो वेट वैसे तो सबका बढ़ाया जा सकता है, उसका तो फायदे कोई नहीं है ना। लेकिन बाद औकात कई लोगों का वेट बढ़ता ही नहीं, उनका बॉडी जो है ना फैट कंज्यूम ही नहीं करती, बढ़ाती ही नहीं, तो इसलिए उनको आप एक बड़ा मुश्किल फार्मूले देंगे, लोग बड़ी बड़ी डॉक्टर साहब बातें करें, हमारी इसकी जरूरत नहीं। हमारी ज़रूरत क्या है, हमारी ज़रूरत ये है कि हमने मसल को छेड़छाड़ करनी है, मसल को टेंशन देना है, चैलेंज देना है, मसल को रिपेयर करना है, रिपेयर से ग्रो करना है, दैट इज़ आवर जॉब। वो किया करें, उससे बॉडी वेट बढ़ाने का मजा है, वो आपका काम, समझ गया मैं। तो बाकी कॉम्प्लिकेटेड करना है तो आपकी मर्जी जितना मर्जी कर लें। उसके बाद बॉडी बिल्डिंग आप लोग माशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियन सर आपके साथ ये आज इसको स्पेशल बुलाया था क्योंकि ये चाह रहे हैं कि हम उनको कोई नाम से नाम दें, तो मैंने कहा हमारी फेडरेशन ही नहीं, हमें नाम कहाँ से, हम पर्सनली डील नहीं करते ना, तो देखिए आप पर्सनली डील करेंगे तो हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाए। तो बाकी फेडरेशनों के अपने अपने मसले हैं, वो अलग कहानी है, लेकिन हमारे लिए मसले बनते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग इसलिए भी मैंने आपको तसल्ली से समझा दिया है कि बॉडी बिल्ड किसकी होगी, जो बॉडी को स्ट्रेस देगा, जो बॉडी को क्या मसल्स को टेंशन देगा, चैलेंज देगा। अब एक बंदा है प्रोटीन दोनों बराबर खा रहे हैं, एक एक्सरसाइज बराबर नहीं कर रहा, डायरेक्टेड नहीं है, तो उसको कैसे वो बन जाएगा, हो नहीं सकता। तो इसलिए तालमेल है दोनों का, तो ये भी आपको ज़हन नशीन रखना है। फिर बॉडी शेपिंग है जो आपको मैंने डॉक्टर साहब को ड्यूटी लगाई है,
तो आपकी ड्यूटी लगाई है कि आप अपनी बॉडी से शुरू कर दें। अपनी बॉडी शेप करके आप सबकी कर लोगे, तो बॉडी शेप के मेथड भी अपना तरीका समझा दें। उसके बाद आ गया कि हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, जो मैंने आपको आज समझाया था कि 1800 कैलोरीज तक जिस्म के अंदर पड़ी हुई है। अब नाश्ता भी पड़ा है, रात को दबा के खाया भी है, तो ये नाश्ता नहीं करना, इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे आपको मजबूरी है, कोई खलूस है किसी का, तो बात समझ आती है। ओवर ईटिंग भी करनी है तो हफ्ते में 1-2 दिन से ज़्यादा ना किया करें। मैं नहीं चाहता कि आपकी ज़िंदगी आपसे छीन लो, आपकी ज़िंदगी खाना पीना आ रहा है। हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़ा नशा है, हमारा लत है हमारी खाना, ठीक है। तो ये लत से जान ना छुड़वाएं, इसको ज़िंदगी कैसा रखें, लेकिन डेली बेस पर डेली बेस पर नहीं। चीट डे अपने रख लें, 1-2 दिन खाया पी करें, बाकी आप नॉर्मल फूड खाया करें जितना आपको चाहिए बॉडी को, जो कैलकुलेशन बना के दी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है पॉजिटिव एडजस्टमेंट होगी, न्यूट्रिशन डाइट आपसे डिस्कस होगी, मोबिलाइजेशन ये आप लोगों का काम है, इसको आप लोग इनको भी सिखाएंगे तो ये भी 2000 पैसे बना लेंगे, ठीक हो जाएगा काम। मैनिपुलेशन है, इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला दिया। आपके हाथ में ग्रिप ही नहीं है, मैनिपुलेशन कहाँ से करो? तुम्हारा क्या हाल है, अगर मेघ तुम का क्या हाल है? हमारी गुदगुदी हो रही है, उसकी खारिश हो रही है, माइंड समझ रहे हो ना? ग्रिप बेहतर करें और यस वर्क ऑन दैट। जितनी ज़्यादा आपकी ग्रिप हाथ की मजबूत होगा, ये फाइन मोटर स्किल्स है, ये जितनी आपकी अच्छी होगी, आपको मसल फीलिंग आनी शुरू होगी। आपको तो अपना मसल नहीं काम कर रहा, तो किसी की फीलिंग कहाँ से होगी? तो ये आप किसी को ऐसे हाथ लगाते हो तो आपको पता होना चाहिए मसल कितना स्टिफ है और इनमें से कौन सा पार्ट स्टिफ है। तो वो कारीगरी है, जब उस तक पहुँच जाएंगे तो आप उसको ठीक भी कर लेंगे। तो डायग्नोज करना पहले आपको सीखना चाहिए। उसके बाद मसाज है, वो भी आपसे बात हुई। क्या कहा था मैंने मसाज के बारे में? क्या कहा? यस, मसाज को अगर आप मसाज सेंटर बना के लेयर के लिए करेंगे तो दैट इज वेरी बैड। इसको क्रिटिकली मैं साफ सुथरा बात में कह रहा हूँ, से पूरी चीज़ को। लेकिन अगर मेरे मसाज करने से मेरी माँ को, मेरे बाप को, मेरे किसी अपने को, किसी क्लाइंट को रिलीफ मिलता है, तो इससे अच्छा काम करो। तो उसके काम की नोयत चेंज करें, बजाय इसके कि आप उसको बुरा कहना चाहिए। और लोगों से डिस्कस करेंगे मैं मसाजर हूँ, और कौन सा मसाजर हूँ, पेन रिलीफ देता हूँ। बात करनी सीखो। आप लोगों ने ऐसे बस वो मैजूर करते थे ना, पहले दारू भी नहीं कराते थे। अब जो पाकिस्तान क्रिकेट की किसान मलंग है, किसको पता है मलंग का? तो ये 97 में मेरे पास है, मुझसे 8 साल पढ़ा है, वो अनपढ़ आदमी है, ठीक है। तो मुझे कहता है कि राणा साहब सारे में बढ़िया सलामत देते हो, मैंने भी दसो मैं ही करना है। अब मैं नया उन दिनों मसाज में खुद सीख रहा था। ये आपका जो डेली का कोच नहीं है मजीद, इसको ट्रेनिंग कराता था, तो मैं इनको मसाज करता था, तो मुझे आता नहीं था। तो मैं थाईलैंड गया था मसाज करने सीखने के लिए। तो मैंने उसको कहा कि भाई मुझे एक ही बात समझ आई, तो मसाज सीख। आज देख लो माशाल्लाह पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टूर क्रिकेट में उसी के हैं। बोलो सालों उसने अभी रिटायर हुआ तो उसे जान चुकी है, अदरवाइज वो पक्का टीम के साथ था। तो पॉइंट ये है कि आप अपने काम में कारीगर हो, मास्टर हो जाए तो आपका रास्ता निकलता है। अभी वो जगह बड़ आती है, तो डिफेंस में उसने मसाज सेंटर बनाया लाहौर में, मलंग। ओके, उसके बाद डांसिंग है, हाइकिंग, साइकिलिंग है, बस हर चीज़ मैंने कहा ना उसके एथिक्स। डांस आपको मैं यहाँ कहूँ आगे करना, तो ये मज़े में चला जाएगा। अगर आप अपने कमरे में एक्सरसाइज के तौर पे म्यूजिक लगा के एक्सरसाइज कर लेते हो, डांस करने से क्या एतराज़ होना चाहिए? तो इसलिए हर एक्टिविटी को यूटिलाइज करें, अपना कार्डियो बेहतर करें। तो आखिरी क्वेश्चन भी लूँगा आपसे एक दो, और उसके बाद एक कॉल भी लेनी पड़ेगी। अच्छा, तो आपसे क्वेश्चन भी लेंगे, लेकिन टाइम हो गया है साहब का भी। तो आखिरी बात आपसे स्पोर्ट्स के बारे से क्लियर कर दूँ। ये सारी चीज़ों के बाद आपके पास एक ही रास्ता रह जाता है कि आप लोगों को ग्राउंड में लें। हर बंदा आपकी बात सुनेगा, आपकी बात, मेरी हर बंदा बात सुनता था, आपकी क्यों नहीं सुनता? तो स्पोर्ट्स जहाँ से शुरू होती है, अगर आप जहाँ से शुरू करना चाह रहे हो वहाँ से स्पोर्ट्स की गाली बनी हुई है। लोग बुरा समझ रहे हैं आपके काम को, लोग उसको समझते हैं मेरा बच्चा खेलेगा तो खराब हो जाएगा, मेरा बच्चा खेलेगा तो उसको चोट लग जाएगी। ये सारी गारंटियाँ आपने देखी। ये जितने फिजियोथेरेपिस्ट बच्चे बैठे हो, आपने कभी जिंदगी में खेल के नहीं देखा। आपसे आपकी फितरत छीन ली गई सिर्फ इसी वजह से। तो मैंने बात किया, आपका पढ़ा के अब आप मेरे सामने आके
ऐसे बैठे हो जैसे मुस्लिम बैठे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर होना है। आप लोगों ने यही बातें आगे करनी है, अपना ग्रुप बनाए, जितने लोग आप डॉक्टर बैठो आपसे बात करो, आप ज़्यादा मशहूर होते हो क्लास में, सारी दुनिया से, उधर वाले मुझसे बात कर रहे, इधर वाले मुझसे बात कर रहे हैं। तो आप लोग अपनी टीम बनाएं और अपने लोगों के इनके साथ मर्ज करें। बाकी नबीर साहब अभी आते हैं, ये आप लोगों को ऑफर देते हैं, आप इस ऑफर को ज्वाइन करें। ये आपसे जो मैं बात करने लगा हूँ शायद वो ना करें, लेकिन उनके सामने ही बात कर रहा हूँ। आपका काम भी वहाँ पर उतना ही है जितना बाकी लोगों का हो। आप ही अपने वहाँ पे कोच लगा लें, बैठ जाए, लोग इंजर्ड होंगे, जब रश पड़ेगा लोग आएंगे तो आप लोगों को भी एडवांटेज होगा, आप अपने आप को स्पोर्ट्स का हिस्सा समझिए। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा आपसे बात करने का मौका मिला तो जरूर करें। मैं एक बात ये मसाज और ये इंजरी के हवाले से करना चाहूँगा। मेरा भी एक एक्सपीरियंस हुआ है बहुत मसाज और ये जो हमारे ख़ास तौर पे हमारे जो लोकल पहलवान होते हैं ना, काम करते हैं, अक्सर और बेशतर जब हम उनके पास जाते हैं तो डॉक्टर्स एक्सेप्ट नहीं करते कि यार आप मसाज ना कराया करें, पट्टी ना कराया करें, मसाज ना किया करें। अभी रिसेंटली एक पाकिस्तान सॉकर लीग हो रही थी पिछले कराची में, मेरा एक बड़ा अच्छा डिफेंडर, उसकी टांग यहाँ से लिटरली टूट गई शिन के पास से, और वो ऐसी टूटी के बाकायदा नज़र आ रही थी। अच्छा, जब हम उसको अस्पताल ले जाने लगे तो उसने कहा नहीं, मैंने मेरे वालिद को फ़ोन करो, यही काम करते हैं, वो पट्टी वगैरह का काम करते हैं। तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, मैंने बोला यार ये तो जाके इसको, उसने बोला आप इसको कहीं नहीं लेके जाए, इसको सीधा मेरे घर ले। उसका केवाड़ी में बहुत बड़ा काम है, और मतलब उसके बाद समझ लें कि 2 घंटे पहले से लोग बैठे होते हैं। बाकायदा उसके बाप ने उसकी हड्डी खुद बिठा के उसको बाकायदा उसने खुद प्लास्टर किया, खुद प्लास्टर करके 4 हफ्ते के बाद, 6 हफ्ते के बाद, अभी तकरीबन को 6 महीने पहले मैंने उसको देखा है, वो माशाल्लाह से फुली एक्टिव, और वैसे ही वो फिज़िकल कांटेक्ट के साथ खेल रहा था कि जैसे वो पहले खेलता था। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लैश आ जाता। बाद में डॉक्टर जो वो कहते हैं नहीं जी, इन लोगों से हाथ ना लगवाएं, इन लोगों के पास ना ले जाएं, इसे मसाज। अच्छा नहीं, ये मेरे साथ डॉक्टर बिल्कुल ठीक कहते हैं, 100% ठीक कहते हैं, इसमें कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एजुकेशन है, जो साइंस है, वो डेफिनेटली बेहतर है, लेकिन ये जो हमारे पास ना पहले सोल्यूशन ही है ना, इंसान ठीक तो ऐसे होगा, डॉक्टर से ठीक होता है। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस है उस बंदे का कॉन्फिडेंस अपने काम के ऊपर है, तो मुझे क्या था, लेकिन टेक्निकली तौर पे डॉक्टर ठीक कहते हैं, उन्होंने उसमें पढ़ा होता है, मेहनत की होती है, उनके अपने एक्सपीरियंस होते हैं। लेकिन ये जो डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर, जब उनको मैं पढ़ा रहा हूँ तो उनका भी ये आप, तो जब ये सियाना हो जाएंगे, ये बच्चे जब समझदार हो जाएंगे, 2-4-10 साल लगा लेंगे, तो फिर इनका राइट बनता है कि वो उस अदाई टीम से बेहतर होता है। इस हालत में तो ये भी उनसे वो बेहतर होता है। तो ये लंबी डिबेट है, इसमें जाने का मतलब नहीं है। तो नबी साहब प्लीज़ आप आएँ। नबी साहब हमारे डिप्टी डायरेक्टर जनरल पार्टी, तो ये आपसे तफसीली बात हमारे मौजूद में करें, जो आपका डिस्कस कर चुका हूँ।